क्लियर। चलिए गाइस, आज हम एक नया टॉपिक देखते हैं, हाउ टू पास जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स वैल्यू from index.js to index.html using a JSX. How to pass a JavaScript variable value from index.js to index.html using JSX. आप JavaScript के जो भी वेरिएबल्स हैं उनके वैल्यूज index.js to index.html कैसे पास करते हैं? देखिए गाइस, जैसे मुझे अब एक एग्जांपल बनाना है, राइट? मुझे क्या करना है, एक सिंपल एग्जांपल करना है। मुझे एक वेब पेज बनाना है और उस वेब पेज के ऊपर मुझे ऐसा आंसर चाहिए, 100 + 200 = 300। तो मतलब ये जो वैल्यूज हैं, ये वेब पेज के ऊपर ये वैल्यूज डायनेमिकली आनी चाहिए। मतलब ये किसी वेरिएबल्स की वैल्यूज होगी जो जावास्क्रिप्ट वेरिएबल की वैल्यूज index.html के ऊपर आनी चाहिए। तो देखिए कैसे होता है, इफ यू वांट टू पास any dynamic values from index.js to index.html. If you want to pass any dynamic values from index.js to index.html, right? Then we can use a JSX expression, right? And if you want to write a JSX expression, we have following syntax. देखिए, अगर आपको कोई भी जावास्क्रिप्ट का लॉजिक लिखना है JSX के जरिए, तो आपको JSX एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा। तो JSX का एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, इसका सिंटैक्स ऐसे होता है। यस, यहाँ आप लिखिए एक्सप्रेशंस और लॉजिक्स। यहाँ मतलब याद रखिए गाइस, आप जो भी कर्ली ब्रेस के अंदर लिखते हैं, कंसीडर, राइट? आप यहाँ जो भी आप लिखेंगे, दिस इज योर एक्सप्रेशंस। तो ये जो आपका ओपनिंग ब्रेस एंड क्लोजिंग ब्रेस है, ये जो ओपनिंग ब्रेस एंड क्लोजिंग ब्रेस है, इसे हम कहते हैं JSX एक्सप्रेशंस। इसे कहते हैं JSX एक्सप्रेशंस इज हियर। ये जो है, ये है आपका JSX का एक्सप्रेशंस। मतलब यहाँ पे आप जो भी डेटा लिखेंगे, ये आपका JSX का क्या है, एक्सप्रेशन होता है। इज इट क्लियर? यस, ये आपका JSX का एक्सप्रेशन है। तो चलिए अभी हम इसके लिए एक प्रोजेक्ट बनाते हैं। चलिए, स्टेप्स टू वर्क विद JSX एक्सप्रेशंस। स्टेप्स, चलिए सबसे पहले अभी हमें क्या करना है, क्रिएट रिएक्ट एप्लीकेशन और रिएक्ट प्रोजेक्ट, नंबर 1, राइट? चलिए अभी हम क्या करते हैं, रिएक्ट का प्रोजेक्ट बनाते हैं। यहाँ ये फाइल एक्सप्लोरर, डी ड्राइव, यहाँ आप आइए, रिएक्ट वीडियो एग्जांपल्स, यू हैव टू कॉपी इट। चलिए कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है? npx create react app add app, ऐसा लिखते हैं। चलिए, तो यहाँ देखिए अभी आपका रिएक्ट का प्रोजेक्ट क्रिएट होगा। जस्ट वेट गाइस। पहली बार नेट इंटरनेट कनेक्ट नहीं था। जस्ट वेट, अभी ट्राई करते हैं गाइस, जस्ट वेट। यस, फर्स्ट टाइम नेट ही कनेक्ट नहीं था, इसीलिए नहीं हो रहा था, अभी हो जाएगा। जस्ट वेट, इट विल रिक्वायर 2 मिनट्स और थोड़ा टाइम लगेगा। मैं थोड़ा वीडियो पॉज करता हूँ। चलिए, यहाँ देखिए आपका प्रोजेक्ट बन गया है। अभी हम प्रोजेक्ट में इंटर करते हैं ऐड ऐप एंड देन वी कैन राइट npm start। जस्ट वेट गाइस, थोड़ा समय लगेगा प्रोजेक्ट रन होने के लिए।
ठीक है, अभी आपको क्या करना है, ऐसा आउटपुट चाहिए। तो सेकंड स्टेप ये होगी, राइट, ओपन index.js file from src folder and remove the previous code. यहाँ आप आइए src, यहाँ अभी आप index.js में आइए, ओपन विथ नोटपैड, एंड ये जो कोड है आप इसे हटाइए, and then you can write code here, import react from a react, import react dom from react dash dom, then react dom dot render, यहाँ ये h1 good morning slash of h1 document dot get element by id of a root, just wait, यहाँ देखिए ये तो हो गया, बट हमें क्या करना है, वी वांट टू राइट दिस टाइप ऑफ। तो अभी आपको क्या करना है कि यहाँ index.js में आना है, यहाँ वेरिएबल्स लिखिए, लेट ये इक्वल्स टू 100, लेट बी इक्वल्स टू 200, लेट सी इक्वल टू ए प्लस बी, देखिए। और अभी आप यहाँ पे जो है ये आपका JSX है, इसमें आप एक्सप्रेशन लिखिए, ये स्पेस प्लस बी इक्वल्स टू सी, ऐसे होगा, यू हैव टू सेव इट। अब देखिए, अभी आपका आंसर देखिए, 100 प्लस 200 इक्वल टू 300, मतलब आपने यहाँ से JSX के जरिए वैल्यूज को भेजा है। अब गाइज मैं आपको समझाता हूँ कि इंटरनली वर्क कैसे कर रहा है, जस्ट अभी आप देखिए इंटरनली कैसे वर्क करेगा, ये अभी हम देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो फाइल है, दिस इज योर index.js फाइल, यहाँ पे अभी अगर आप आते हैं तो ये जो फाइल है, दिस इज योर index.js, and we have one more file in public folder, that is index.html। आप राइट क्लिक करें, ओपन विथ नोटपैड, यहाँ पे आप आइए। तो मैं ये जो कमेंटेड पार्ट है ये सब हटा देता हूं, इसकी अभी हमें जरूरत नहीं है, इसे भी हम हटाएंगे। अभी मान लीजिए ये मेरी index.html फाइल है, मैं इतना ही पोर्शन लेता हूं, बाकी कोड नहीं लूंगा, पेंट में हमारे पास जगह कम है इसीलिए। कंसिडर गाइस, दिस इज आवर index.html पेज, राइट, ये index.html है। जब आप यहाँ पे ऐसे लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी रूट, तो मतलब ये हुआ कि आपने इस रूट को एक्सेस किया, इस div को आपने यहाँ एक्सेस किया है। और यहाँ h1, ये अभी आपने यहाँ पे ऐसे लिखा है डॉलर ये, तो ये ऐसे बना h1, सॉरी जस्ट वेट, सॉरी गाइस, 100%। तो यहाँ ये कैसे बनेगा, जस्ट वेट मैं बताता हूँ, यहाँ ऐसे बना है, यहाँ पे ये रेंडर ऐसे होगा h1 100 प्लस यहाँ जो भी आपने वेरिएबल यहाँ पास किया है इसका वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा प्लस 200 एंड इक्वल्स टू 300 स्लैश ऑफ h1। मतलब जब भी आपको लगता है कोई वेरिएबल की वैल्यूज आपको JSX एलिमेंट के जरिए भेजनी है, तो ये एक्सप्रेशन आप इसके जरिए भेजिए, तो ये इस वैल्यू को रिट्रीव करेगा, तो ये h1 ऐसे बनेगा, और ये h1 यहाँ से रेंडर होके यहाँ पे आ जाएगा, तो ये div के अंदर h1 आ जाता है, ऐसा। देखिए ऐसे होगा क्या, आप यहाँ ये राइट क्लिक इंस्पेक्ट,
आप एलिमेंट्स के अंदर आइए, बॉडी में आइए, बॉडी में देखिए डिव के अंदर आइए, H1 के अंदर देखिए 100 प्लस 200 इक्वल टू 300। देखिए ये पूरा डेटा इसने कन्वर्ट कर दिया। देखिए ये, इज इट क्लियर? मतलब JSX के जरिए जब डायनामिक वेरिएबल पास करने होते हैं तो आप index.js के अंदर आप इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर वैल्यूज भेजिए, तो ये डेटा डायनामिकली आपका UI पाथ के ऊपर आ जाता है। ओके।